सिंथेटिक पेट्रोल एक पेट्रोल होता है जो हम पेट्रोलियम से ड्राइव करते हैं, और एक ये पेट्रोल है जिसको हम क्या करेंगे, सॉलिड फ्यूल से उसको कन्वर्ट करेंगे लिक्विड फ्यूल में, यानी कि कोल से हम यहाँ पर पेट्रोल को ऑब्टेन करेंगे। यहाँ इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, जो कोल है उसका लिक्विफिकेशन किया जाता है, यानी कि एक सॉलिड फ्यूल को लिक्विड फ्यूल में कन्वर्ट किया जाता है। और यहाँ पर जो हम पेट्रोल को ऑब्टेन करेंगे सॉलिड फ्यूल से, उसको कहेंगे सिंथेटिक पेट्रोल। सिंथेटिक पेट्रोल ऑब्टेन करने के लिए यहाँ पर 2 प्रोसेस हैं, 2 मेथड है। एक मेथड है फिशर-ट्रॉपिज मेथड, और दूसरा यहाँ पर जो मेथड है वो होगा बर्जियस मेथड। फिशर-ट्रॉपिज मेथड और जो बर्जियस मेथड होते हैं, इन दोनों मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं, एक सॉलिड फ्यूल होता है उसको कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पर लिक्विड फ्यूल के अंदर कन्वर्ट करते हैं। फिशर-ट्रॉपिज मेथड में सबसे पहले इनिशियली क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर जो कोल होता है, कोल सैंपल होता है, इसमें कोल में क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है। तो जो कार्बन होता है, यानी कि एक तरह से जो कोल है, कोल के अंदर कार्बन है, हम कोल के ऊपर स्टीम को पास करते हैं, वाटर की जो स्टीम है उसको पास करते हैं। तो उस कोल के अंदर जो कार्बन प्रेजेंट है वो वाटर के साथ रिएक्शन करके और फॉर्मेशन करता है CO+H2 का। CO+H2 होती है यहाँ पर वाटर गैस, ये है वाटर गैस। तो इनिशियली इस प्रोसेस में, फिशर-ट्रॉपिज प्रोसेस में क्या किया जाता है कि कोल से वाटर गैस का फॉर्मेशन किया जाता है। कैसे किया जाता है, कोल के ऊपर वाटर स्टीम को पास किया जाता है, देन यहाँ पर फॉर्मेशन होगा किसका, CO+H2 का वाटर गैस का फॉर्मेशन होगा। अब इस वाटर गैस के थ्रू हम यहाँ पर फॉर्मेशन करेंगे पेट्रोल का। कैसे फॉर्मेशन करते हैं यहाँ पर, एक्चुअली ये जो यहाँ पर गैस बनी है वाटर गैस, इस वाटर गैस को का हाइड्रोजनेशन किया जाता है, यानी कि इस वाटर गैस में हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं। तो हाइड्रोजन ऐड करके, हाइड्रोजनेशन करके हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को ऑब्टेन करते हैं, दैन उसको फिर कंडेंस करते हैं, तो हमें एक क्रूड ऑयल ऑब्टेन होता है, एक लिक्विड ऑब्टेन होता है, जो जैसे क्रूड ऑयल होता है, कच्चा तेल होता है, वैसे ही होता है, और उसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके सेपरेट आउट कर लेते हैं, वहाँ से पेट्रोल को ऑब्टेन करते हैं। तो इसकी वर्किंग प्रोसेस देखो किस तरीके से। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या ऑब्टेन किया है यहाँ पर, वाटर गैस। तो ये जो वाटर गैस है CO+H2, और इसको हम पास करते हैं, ये दो जो प्यूरीफाइंग चैम्बर है, ये दो जो चैम्बर है ये प्यूरीफाइंग चैम्बर है, इनका काम होता है इस वाटर गैस को प्यूरीफाई करना। तो ये जैसे ही इसमें से हम पास करते हैं, तो वाटर गैस में जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, इम्प्योरिटीज़ के नाम पे इसमें क्या होता है, H2S होता है, और ऑर्गेनिक सल्फ़र कंपाउंड इसमें प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि कोल होता है, जो कोल में कार्बन के अलावा अदर कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फ़र, ये भी तो प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो नाइट्रोजन, सल्फ़र हैं, ये किसी गैस की फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में अगर इस वाटर गैस के साथ प्रेजेंट हैं, तो उनको रिमूव करने के लिए हम यहाँ पर इसको पास करते हैं प्यूरीफाइंग चैम्बर के अंदर। तो यहाँ पर 2 प्यूरीफाइंग चैम्बर हम यूज़ करते हैं। पहला जो प्यूरीफाइंग चैम्बर है, ये वाला फर्स्ट वन, इसमें प्रेजेंट होता है Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड प्रेजेंट होता है। तो जैसे ही वाटर गैस को इसमें हम पास करते हैं, तो फेरिक ऑक्साइड रिएक्शन करता है H2S के साथ और कन्वर्ट होगा फेरिक सल्फाइड में, जो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं रिकवरी ऑफ बाय प्रोडक्ट में, प्यूरिफिकेशन किया था फाइनली प्यूरीफाइंग चैम्बर में, जिसमें Fe2O3 क्या करता है, कोल गैस में अगर H2S प्रेजेंट है तो उसको क्या कर लेता है, वहाँ से एब्जॉर्ब कर लेता है और ख़ुद कन्वर्ट हो जाता है फेरिक सल्फाइड में। तो H2S के रिमूवल के लिए हम फर्स्ट यहाँ पर पास करते हैं इस चैम्बर के अंदर जिसमें Fe2O3 प्रेजेंट है। सेकेंड प्यूरीफाइंग चैम्बर, इसमें प्रेजेंट है यहाँ पर Fe2O3 और सोडियम कार्बोनेट। इसका काम होता है कि ऑर्गेनिक सल्फ़र कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं तो उनको रिमूव करना। तो इन दोनों प्यूरीफाइंग चैम्बर के थ्रू जो भी सल्फ़र कंपाउंड प्रेजेंट है वाटर गैस में, वो रिमूव हो जाते हैं। इसके बाद जो गैस होती है वाटर गैस, वो फर्दर आगे पास होती है इस कंप्रेशर में। इस कंप्रेशर का काम होता है गैस को कंप्रेस करना, यानी कि 5 to 25 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर गैस कंप्रेस्ड होती है। कंप्रेस्ड होने के बाद यहाँ इस गैस पास होती है इस चैम्बर में, इसको हम बोलते
होते हैं कन्वर्टर। कन्वर्टर का काम होता है कन्वर्जन करना। तो यहाँ इस कन्वर्टर के अंदर ये कन्वर्जन होता है कुछ। एक्चुअली यहाँ इस कन्वर्टर में हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होती है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर जो ये कन्वर्जन होता है ये कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होता है। तो पर्टिकुलर यहाँ पर फिशर ट्रॉपिज प्रोसेस में कन्वर्टर के अंदर जो कैटलिस्ट होते हैं वो होते हैं कोबाल्ट, थोरियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड और कीसलगुलर। कोबाल्ट, थोरियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड और कीसलगुलर। कीसलगुलर एक्चुअली में क्या होता है, जो सिलिका होती है हमारी SiO2 वही होता है, वो डायटोमिक स्टेट में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर इस कन्वर्टर के अंदर यहाँ पर जो रिएक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये रिएक्शन होती है, जो वाटर गैस है उसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है और ये फॉर्मेशन होता है एल्कीन और एल्केन का फॉर्मेशन होता है। एक्चुअली हाइड्रोजनेशन के लिए हमें हाइड्रोजन की नीड होती है, क्योंकि वाटर गैस तो मिक्सचर है CO+H2 का, लेकिन इसके अलावा हाइड्रोजनेशन करने के लिए और हाइड्रोजन की नीड होती है। तो स्टार्टिंग में ही हम क्या करते हैं, वाटर गैस के साथ यहाँ पर देखो इस डायग्राम में हाइड्रोजन को पास कर देते हैं। कन्वर्टर में जाकर क्या होता है, यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा तो ये फॉर्मेशन हो गई, यानी कि एक तरह से सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होगा। अब ये जो हाइड्रोकार्बन है अभी ये वेपर की फॉर्म में, वॉलेटाइल गैस की फॉर्म में, दैन ये फर्दर पास होते हैं इस कूलर के अंदर। इस कूलर का काम होता है कंडेंस करना। ये जो वेपर है वेपर की फॉर्म में है, यहाँ पर जो गैस की फॉर्म में कंडेंस होकर यहाँ पर हमें एक लिक्विड ऑब्टेन्ड होता है। जो लिक्विड ऑब्टेन्ड होता है वो क्रूड ऑयल की तरह ही होता है, यानी कि जिस तरह क्रूड ऑयल होता है उसमें बहुत सारे फ्रिक्शंस प्रेजेंट होते हैं, इसी तरह इसमें प्रेजेंट होते हैं फ्रिक्शन। दैन क्रूड ऑयल को हम क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में पास करते हैं। जैसे हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया था, सेम एज इट इज़ यहाँ पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाता है, तो डिफरेंट फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड होते हैं। तो यहाँ फिशर ट्रॉपिज मेथड में इस ऑयल से हमें एक तो गैसोलीन मिलता है, इट मीन्स पेट्रोल मिलता है, और इसके अलावा हैवी ऑयल। अब इस हैवी ऑयल से दोबारा हम गैसोलीन ऑब्टेन कर सकते हैं बाय द क्रैकिंग प्रोसेस। क्रैकिंग प्रोसेस यानी कि इसमें हाइयर मॉलिक्यूलर वेट की हाइड्रोकार्बन को लोअर मॉलिक्यूलर वेट की हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट किया जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे जब क्रैकिंग करेंगे उसमें पढ़ेंगे किस तरह कन्वर्जन होता है ये। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, पेट्रोल को ऑब्टेन करते हैं। तो इनिशियली क्या किया गया, इसमें जो कोल है, कोल से वाटर गैस का फॉर्मेशन हुआ बाय पासिंग द स्टीम ओवर द कोल। देन वाटर गैस इज पास्ड इन प्यूरीफाइंग चैम्बर। इन प्यूरीफाइंग चैम्बर में क्या होता है, Fe2O3 एक में प्रेजेंट होता है, दूसरे में Fe2O3 और सोडियम कार्बोनेट। इन दोनों प्यूरीफाइंग चैम्बर के बाद इसमें सल्फ़र कंपाउंड सारे रिमूव होते हैं। दैन कंप्रेसर में आती है, कंप्रेशन के बाद कन्वर्टर में यहाँ पर हाइड्रोजनेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट कोबाल्ट, थोरियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड और कीसलगुलर। आफ्टर conversion, formation of saturated and unsaturated hydrocarbon, gas pass in cooler, it convert into liquid form. After formation of liquid, it means crude oil, this is passed into fractionating column where different fraction is obtained, and by this process we obtain the gasoline. This one is the Fischer-Tropsch process. Second is the बर्जियस प्रोसेस। बर्जियस प्रोसेस के थ्रू भी हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऑब्टेन करते हैं सॉलिड फ्यूल से लिक्विड फ्यूल, यानी कि पेट्रोल को ऑब्टेन करते हैं। तो यहाँ भी हाइड्रोजनेशन प्रोसेस वगैरह ही होता है, लेकिन इसकी थोड़ा प्रोसेसिंग चेंज है। किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं बर्जियस प्रोसेस में, तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर हम पाउडर कोल को लेते हैं, पाउडर कोल लेते हैं और कैटलिस्ट लेते हैं, टिन और निकल यहाँ पर कैटलिस्ट का काम करते हैं। इस पाउडर कोल में हम थोड़ी अमाउंट में, मिनिमम अमाउंट में हैवी ऑयल डालते हैं। हैवी ऑयल का मतलब है हाइयर मॉलिक्यूलर वेट के हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट होते हैं जिस ऑयल में, उसको हैवी ऑयल कह रहे हैं। तो पाउडर कोल में हम थोड़ा सा हैवी ऑयल डालते हैं, इतना डालते हैं कि उसका पेस्ट सा बन जाए। उसमें हमने कैटलिस्ट ऐड कर दिए। अब क्या होता है, इनको हम पास करते हैं मिक्सिंग के बाद, कैटलिस्ट, हैवी ऑयल और पाउडर कोल को हम पास करते हैं कन्वर्टर में। ये कन्वर्टर है। कन्वर्टर का काम क्या होता है, हाइड्रोजनेशन का काम होता है। तो कन्वर्टर में पास करते टाइम यहाँ पर साथ में हम हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन
का एडिशन होता है, हाइड्रोजन की नीड होती है। अब इस कन्वर्टर का जो टेम्परेचर होता है ये 450 डिग्री सेल्सियस समथिंग होता है और जो प्रेशर होता है 200 टू 250 ATM, यानी इस टेम्परेचर और प्रेशर पर यहाँ पर कन्वर्ज़न होता है। इसके बाद क्या होता है, कन्वर्ज़न के बाद जो हाइड्रोकार्बन बनते हैं इस टेम्परेचर पर यानी 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ये गैसेस के फॉर्म में ही रहते हैं और फर्दर ये पास होते हैं कंडेंसर में। कंडेंसर का काम होता है कंडेंस करना, जैसे हमने फिशर ट्रॉपिश प्रोसेस में पढ़ा था। आफ्टर कन्वर्ज़न गैस पास होती है कंडेंसर में, कूलर में या कंडेंसर में। यहाँ पर ऑब्टेन्ड होता है क्रूड ऑयल कंडेंसर के बाद, फिर इसको फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में पास करते हैं। ये क्या करता है, यहाँ पर सेपरेट आउट करता है डिफरेंट फ्रैक्शन को। गैसोलीन ऑब्टेन्ड होता है, हैवी ऑयल वगैरह ऑब्टेन्ड होता है और मिडिल ऑयल। हैवी ऑयल को तो दोबारा यूटिलाइज़ किया जाता है अगेन इस प्रोसेस में, और जो मिडिल ऑयल होता है उसमें अगेन हाइड्रोजनेशन पास करके उससे हम पेट्रोल को ऑब्टेन कर सकते हैं। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इन दोनों प्रोसेस से क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं कोल से पेट्रोल को। दोबारा देख लीजिए एक बार बर्जेस प्रोसेस। तो बर्जेस प्रोसेस में हम लोगों ने क्या किया है कि सबसे पहले जो पाउडर कोल है, पाउडर कोल लिया है, पाउडर कोल के साथ मिक्स किया हैवी ऑयल, इतना मिक्स करते हैं एक पेस्ट का फॉर्मेशन हो, उसमें कैटलिस्ट डालते हैं। देन इन तीनों को मिक्स करने के बाद इनको पास करते हैं कन्वर्टर में। कन्वर्टर का टेम्परेचर 450 डिग्री सेल्सियस होता है और प्रेशर 200 250। इस टेम्परेचर पर क्या होता है, प्रेशर और टेम्परेचर पर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन होता है। हाइड्रोजनेशन के लिए हम हाइड्रोजन गैस को पहले यहाँ से पास कर देते हैं। कन्वर्सन के बाद गैसेस पास होती हैं कंडेंसर में। कंडेंसर का काम होता है कंडेंस करना। आफ्टर कंडेंसेशन पास इनटू द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम separate out the different fraction. By this process we obtain the finally gasoline.